तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह पुस्तक पारिको पालेंगो गोंडी प्रेम दर्शन, जो कि आचार्य मोतीराम कंगाली द्वारा लिखित है। इसके लेखक आचार्य मोतीराम कंगाली जी हैं। और इसमें आज अपन बात करने वाले थे रायतार से जंगू रायतार तक का इनका जो सफ़र रहा है। ठीक है, आज उन्हीं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं क्या लिखा है आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने। कोयावंशीय समुदाय में प्राचीन काल में पति के मरणोपरांत, मतलब पति के मृत्यु के बाद, उसके पत्नी को घृणित एवं अपेक्षित निगाहों से देखा जाता था। रायतार को भी ऐसे ही कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने ऐसे परित्यक्ता स्त्रियों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प किया। उसने अपने पिता के गणराज्य में नीलकोड़ा पर्वतीय मालाओं के परिक्षेत्र में परित्यक्त स्त्रियों के लिए मंदायरोन मंदायरोन का मतलब होता है आश्रम की स्थापना की, और उस स्थान का नाम कंकाली जीवांगना ठाना ऐसा रखा। उसके पिताजी ने उसे ज़रूरत की सभी चीज़ें की परिपूर्ति की। उस आश्रम की पूरी व्यवस्था रायतार ने अपने हाथों में संभाल लिया और उस राज्य में जितनी भी परित्यक्ता स्त्रियां थीं, उन्हें और उनके बच्चों को एकत्रित कर उनकी सेवा करने का कार्य आरंभ किया। उस जमाने में कोयावंशीय गणजीवों के समुदाय में ऐसी प्रथा थी कि यदि किसी अविवाहित कन्या से किसी प्रकार का अनैतिक कार्य हो जाए अथवा बिना विवाह किए शारीरिक यौन संबंध में गर्भधारण हो जाए, तो उसे कंकाली या कलंकिनी संबोधित किया जाता था। उसे समाज द्वारा बहिष्कृत कर उसके माता पिता के घर भेजा तथा समाज से ही पृथक कर दिया जाता था। मतलब कि फिर उसे क्या हुआ, अपने माता पिता के घर भेज दिया जाता था और उसे समाज से भी बहिष्कृत कर दिया जाता था, मतलब निकाल दिया जाता था। यदि ऐसे कलंकी कंकालियों को उनके माता पिताओं ने अपने घर में आसरा प्रदान किया तो उन्हें भी समाज से बहिष्कृत किया जाता था। मतलब कि उनको जब अपने माता पिता के घर भेज देते थे, अगर कि उनके माता पिताओं ने उनका सहारा भी आसरा दिया, सहारा दिया, तो उन्हें भी समाज से क्या निकाल दिया जाता था। विधवा स्त्रियों को अपने पतिदेव को खाने वाली स्त्री समझकर घर से बाहर निकाल दिया जाता था। मतलब कि वह यह बोलते थे कि यह पतिदेव को खाने वाली स्त्री है, यह समझकर वहाँ बाहर निकाल दिया जाता था। उसी तरह छोटे बच्चों के माता की मृत्यु हो गई तो उन्हें मोइनूर छब्बांग अर्थात अपने माता पिता को खाने वाले बच्चे ऐसा समझकर उन्हें भी घृणित नज़रों से देखा जाता था। मतलब कि अगर छोटे में जब छोटे होते हैं बाल बच्चे, ठीक है, और तब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें भी ऐसा बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता था कि अपने माता पिता को खा गए, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। ठीक, कोयावंशीय गंडजीवों के समुदाय में प्रचलित कुप्रथाओं का शिकार स्वयं रायतार भी हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने गणराज्य के कंकाली तथा विधवा स्त्रियों और मोइनूर बिना माता पिता के बच्चों को एक जगह अपने आश्रम में जमा करके उनकी सेवा करने का कार्य आरंभ किया। सभी कंकाली और घृणित स्त्रियां रायतार जंगों के मंदायरोन मंदायरोन का मतलब होता है आश्रम में रहकर अपने जीवनोपयोगी संसाधनों का उपयोजन कर जीवन निर्वाह करती थी। वे सभी स्त्रियां रायतार की सेविका बनकर समाज में घृणित एवं निष्कासित बच्चों की देखभाल करती थी। वहाँ रहने वाली सभी कंकाली स्त्रियां और मोइनूर बच्चे भी कोयावंशीय गणजीवों के समुदाय में उचित एवं सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, इसलिए रायतार ने अपने सेविका के साथ समुदाय में वैचारिक जंगों
जंगम का अर्थ होता है क्रांति, आरंभ किया। जंगम इस गोंडी शब्द का अर्थ जागृति एवं क्रांति ऐसा होता है। रायतार को इसी वैचारिक कार्य के लिए जंगू रायतार अर्थात जागृति एवं क्रांति की देवी कहा जाने लगा। आगे चलकर वह जंगू रायतार के नाम से विख्यात हुई। जंगू रायतार ने अपने तर्कपूर्ण विचारों से कोयवंशी समुदाय गणजीवियों को समझाना आरंभ किया कि कंकाली स्त्रियां और मोनर बच्चे कोयवंशी समुदाय की देन हैं और इसी समुदाय के गणजीव ही उन्हें कलंकित एवं मोनोर जीवन प्रदान करते हैं। यदि किसी कुंवारी कन्या से कोई अनैतिक घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार भी समुदाय के ही लोग हैं और ऊपर से उन्होंने ही ऐसी कन्या को कलंकित कहना या घृणित निगाह से देखना कदापि न्यायसंगत नहीं है। उसी तरह किसी विवाहित का पति मर जाता है तो उसमें उस पत्नी का क्या दोष है। यदि कोई बच्चा जन्म लेने से पहले ही उसके माता पिता मर जाते हैं तो उसमें उस बच्चे का क्या दोष है। यदि कोयवंशी समुदाय के गणजीवों को उनकी स्त्रियां कंकाली अथवा विधवा और बच्चे मोनोर नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को अमर बनाना चाहिए। प्रथम अमरत्व प्राप्त करके ही उन्होंने इस समुदाय में जन्म लेना चाहिए। जो समुदाय नश्वर गणजीवों को जन्म देता है ऐसे वे विधवा स्त्रियों तथा मोनोर बच्चों को दोष देने का, उन्हें घृणित निगाह से देखने का कोई अधिकार नहीं। जंगू रायतार के ऐसे विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत विचारों कोयवंशीय समुदाय के गणजीवों में वैचारिक जागृति निर्माण हो गई। फिर क्या लिखा है, सभी लोग रायतार को जंगू रायतार दाई के रूप में मानने लगे हैं। हर गांव में जाकर जंगू रायतार ने अपने लोगों में वैचारिक जागृति निर्माण करने का कार्य किया। कोयवंशी समुदाय के गणजीवों के लिए उसने कुछ नए नियम बनाए जो निम्नानुसार हैं। पहला, कोयवंशी समुदाय में कन्या का एक बार विवाह हो जाने पर वह जिस कुल में ब्याह जाती है, मतलब जिस कुल में विवाह होता है, उस कुल की वधू बनी रहेगी। उसके पति के मरणोपरांत भी वह विधवा नहीं कहलाएगी बल्कि कुलवधू ही कहलाएगी। पति के मरणोपरांत उसका यदि छोटा देवर है तो उसके साथ उसका पाठ अथवा मतलब उपविवाह लगाया जाना चाहिए। यदि देवर सज्ञान नहीं है तो उसी कुल से उसका विवाह अन्य कुल में करा देना चाहिए। यदि वह बाल बच्चों वाली है तो उसके पूरे जिम्मेवारी उसी कुल के लोगों द्वारा उसका और उसके बच्चों का सम्मान के साथ परवरिश किया जाना चाहिए। दूसरा, कुंवारी कन्या के हाथ से कुछ अनैतिक घटना घटित हो जाने पर समुदाय के पंचों ने उसे प्रेम से पूछताछ करना चाहिए और उस घटना के लिए जो कोई भी जिम्मेदार हो उसके साथ उस कन्या का विवाह कराकर उसे सामुदायिक मान्यता प्रदान करना चाहिए। बिना माता पिता के बच्चों को भी घृणित नज़रों से नहीं बल्कि प्रेम से देखा जाना चाहिए। उनके परवरिश की जिम्मेदारी वे जिस कुल के हैं उस कुल के लोगों ने उठाना चाहिए। यदि उस कुल में कोई नहीं है तो उनके परवरिश की जिम्मेदारी कोयवंशी समुदाय ने लेना चाहिए। इस तरह के सामुदायिक नियम बनाकर जंगू रायतार ने कोटा पलंदुली गणराज्य के कोयवंशीय गणजीवों में उनका प्रचार एवं प्रसार किया। इसके अतिरिक्त संपूर्ण कोयवा राज्य में एक वैचारिक जागृति लाने का उसने बीड़ा उठा लिया था। सभी लोग उसे सम्मान के साथ जंगू रायतार यानी क्रांति की देवी कहा करते थे। इस तरह पहले की रायतार अपने कर्मों से जंगू रायतार दाई बन गई। उक्त जानकारी निम्न जंगूदाई पाठा से भी मिलती है। यह जंगूदाई पाठा अपन अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ा।